नमस्कार। आज अपने एक्सरसाइज 2.2 के 5 नंबर क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। अपने जो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर अपने 4 तक प्रश्न थे जिसमें सिद्ध करना था, वो प्रश्न कर चुके हैं। अब अपने कर रहे हैं आगे के प्रश्न। तो आगे के प्रश्न में अपने को क्या है, सिद्ध नहीं करना है, अपने को मान ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ फॉर्मूले भी काम आएंगे, उनको मैं विस्तार से बता दूंगा कि कैसे करना है। जैसे अपनी 5 नंबर प्रश्न है तो जिसका मान ज्ञात करना है उन प्रश्नों को कैसे करते हैं। तो हल 5 कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा दिया है और क्या दिया है इसको देखो, tan इनवर्स √ 1 + x² माइनस का 1 अपॉन में x। यस, तो ये प्रश्न अपने को दिया है। इसको हल करने के लिए देखो मेरे को ये रूट हटाना पड़ेगा एक बार तो, लेकिन एक बात समझनी होगी कि x की जगह पे क्या पुट करें कि ये रूट हट जाए। तो अपने कुछ सरल समीकरण पढ़ के आते हैं, जैसे 10वीं क्लास में अपने ये पढ़ के आते हैं 1 + tan² थीटा tan² x बराबर sec² x, 1 + cot² x बराबर cosec² x, या फिर अपने पढ़ के आते हैं sin² x प्लस का cos² x बराबर है। ये अपने इतना सरल समीकरण अपने पढ़ के आते हैं। अब अपने को देखना ये कि कौन से पुट करने पर क्या हो जाएगा। इनसे तो कोई काम होगा ही नहीं। प्लस में कोट रखने पर cosec² आ सकता है, कोट 1 + cot² आ जाएगा। कोट और tan तो एक ही बात है, दोनों से सेम आंसर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये tan है तो मैं इसको x की जगह पे मैं tan रख लेता हूँ। कोट रखने पर भी आंसर आ जाएगा। देखो मैं x की जगह पे क्या रखता हूँ, मैं इसे लिखता हूँ माना x बराबर tan थीटा, और ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ थीटा बराबर tan इनवर्स x, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। तो अपना प्रश्न देखो ये ऐसे बन जाएगा tan इनवर्स √ 1 + x की जगह पे मैंने क्या रखा है, tan थीटा रखा, तो ये आ गया tan² थीटा, और ये माइनस का 1 अपॉन में x की जगह पे tan थीटा। अब ये सरल समीकरण से मेरे को पता है कि 1 + tan² थीटा क्या होता है, ये होता है sec² थीटा माइनस का 1 अपॉन में कितना है tan थीटा। अब मेरे को ये भी पता है कि रूट के अंदर यदि स्क्वायर में हो कोई संख्या तो उसका स्क्वायर हट जाता है, रूट हट जाता है। तो ये रूट हट गया, ये आ गया sec थीटा माइनस का 1 अपॉन में ये आ गया tan थीटा। अब इसको अपने आगे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से देखो इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं अपने, ये आ गया tan इनवर्स। इसको हल करना पड़ेगा। मैं sec को ऐसे लिख सकता हूँ, sec थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। कहाँ से, क्लास 10 से। मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, tan थीटा को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin थीटा/cos थीटा। ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब याद करो कि क्लास 10 में अपने प्रश्न करते थे और टीचर हमको बोलता था कि प्रश्न को sin cos में चेंज कर दो और आंसर आ जाएगा। वही काम कर रही है, प्रश्न को sin cos में चेंज करो आंसर आ जाएगा। अब देखो tan इनवर्स यहाँ से लघुत्तम लिया मैंने, तो लघुत्तम आया cos थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस का cos थीटा, और अपॉन में क्या पड़ा है हमें sin थीटा, और भाग में cos थीटा। ये देखो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन में cos थीटा, इसको अपॉन में लेके गया मैं, तो ये आ गया cos थीटा भाग में sin थीटा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा भाग में sin थीटा। ठीक है, अब देखो अपने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया है, यहाँ तक। अब इसको आगे करेंगे, कैसे करेंगे इसको, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, और इससे ये कैंसिल कर दिया मैंने, भाग में क्या है, ये है sin थीटा।
ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब इस प्रश्न को देखो कैसे कर सकते हैं। यहाँ से कुछ फॉर्मूले समझने हैं आपको, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ से कुछ फॉर्मूले समझने जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसको याद रखना है हर टाइम। जैसे अपने एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, इसको मैंने इससे बताया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फॉर्मूला मैंने इससे बताया हुआ है 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये बताया। अब इन फॉर्मूलों से अपने एक बात ध्यान रखनी है कि यदि मैं इस 1 को इधर लेके आता हूँ तो ये बन जाता है cos 2 थीटा प्लस का 1 इक्वल में 2 cos स्क्वायर थीटा, ये ऐसे बन जाता है। एक बार इससे को समझो। अब मेरे पास क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी कि 1 प्लस cos 2 थीटा को मैं 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, एक फॉर्मूला मैंने अभी भी आपको बताया कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर ले आता हूँ और cos 2 थीटा को इधर ले जाता हूँ, तो 1 माइनस cos 2 थीटा इससे हो जाएगा। तो ये प्रश्न देखो, ये जब बनता है ना तो दिखने में लगता है कि ये इसके जैसा है, लेकिन एक दिक्कत है कि इसका एंगल 2 थीटा है, इसका थीटा है। तो एंगल 2 थीटा का थीटा करने के लिए मैं दोनों तरफ 2 से भाग देता हूँ, ओनली एंगल में इधर भी दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा थीटा, यानी कि 1 माइनस cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा, यदि ऐसे इसमें मैं भाग दूं 2 का, इसमें भी दे दी, इसमें दूं 2, ये 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये तो मैंने प्रश्न को बना के बताया आपको, लेकिन आपको हमेशा के लिए ये याद रखना है, आपको हमेशा के लिए ये याद रखना है कि यदि ऐसे आ जाए 1 माइनस cos थीटा, तो इसको लिखना है 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2, और ये आ जाए 1 प्लस का cos थीटा, तो इसको लिखना है 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2। ये दो फॉर्मूले मैंने बताए। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि यदि यहाँ पर 2 थीटा आ जाए तो यहाँ पे थीटा ही आएगा। ये अपने आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मैं बताता रहूँगा, लेकिन एक बार अपने को इस फॉर्मूले की जरूरत है तो ये याद रखो। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है sin 2 थीटा का, ये क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये पढ़ा है। लेकिन मेरे को यहाँ पे sin थीटा के लिए चाहिए, तो मैं 2 का भाग इधर भी दूंगा, इधर भी एंगल में दूंगा, इधर भी, तो ये यहाँ से कैंसिल होगा। तो sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, यानी कि 1 माइनस cos थीटा को क्या लिखा मैंने 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और sin थीटा को क्या लिखा मैंने 2 sin थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2, ये ऐसे हो गया। इस 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपना फॉर्मूला क्वेश्चन है वो ऐसे बन गया sin थीटा बाय 2 और ये cos थीटा बाय 2, और ये प्रश्न आगे चलकर ये बन जाएगा tan इनवर्स sin बटे cos। ट्रिग्नोमेट्री से क्या होता है tan थीटा, लेकिन थीटा तो अपना थीटा बाय 2 है, तो ऐसे कैसे tan से tan निरस्त होगा, तो ये आएगा थीटा बाय 2। अब समीकरण जो एक ये पड़ी है, इससे थीटा का मान रखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से इसका मान रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा का मान रखा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x, और भाग में कितना है 2। ठीक है, इसमें अपने सिद्ध तो करना नहीं था, मान याद करना था, तो इसका मान क्या आ जाएगा tan इनवर्स x बटे 2, तो ये इसका क्या है आंसर है। अब अपने प्रश्न करें 6 नंबर। 6 नंबर में देखो मैं इसमें लिखा दिया है, क्या दिया है tan इनवर्स 1 बटे x स्क्वायर माइनस 1। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे x स्क्वायर क्या है, तो आप मान को रख रख के देख सकते हो। अब एकमात्र मान sec थीटा ही ऐसा है कि जिसको रखने पर कुछ न कुछ मान यहाँ से रूट गायब हो सकता है, यानी कि सर्व समीका जिसमें लग सकती है। तो इस प्रश्न में मैं क्या करूँगा, माना x बराबर मैंने क्या मान दिया sec थीटा, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटे, यहाँ से देखो थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ sec इनवर्स x, समीकरण 1। देखो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और
सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक क्या होता है, देखो एक सरल समीकरण पढ़ते हैं ऐसे 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 को इधर लेके जाओ तो ये क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा। ये कक्षा 10 में पढ़ते हैं अपने, बता भी सकते हो लिखकर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा। अब अपने इस बात का भी पता है कि रूट के अंदर स्क्वायर हो तो रूट हट जाता है, तो ये हट गया। अब इसको देखो आगे टेन इनवर्स 1/10 क्या लिख सकता हूँ कोट थीटा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गई कि ये 10 से ये कोट कैंसिल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कोट है। तो मैं क्या करता हूँ उस कोट को 10 में बना लेता हूँ। तो अपने ये 10वीं क्लास में फॉर्मूला एक पढ़ के आए हैं, ऐसे पढ़ के आए हैं कि 10 90 माइनस थीटा और रेडियन में π/2 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कोट थीटा। क्या होता है कोट थीटा होता है, यानी कि 10 π/2 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा। ठीक है, या फिर कक्षा 11 में पढ़ के हैं इसको। तो मैं इस कोट थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ से एक बात ध्यान रखना कि मैंने इसको लिखने का तरीका चेंज किया है, ये कोट ही है, इसका मान कोट ही आता है, कोट ही होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, 10 से 10 ऐसे कर रहे हैं तो इससे ये कैंसिल होगा, ये क्या आ जाएगा π/2 माइनस का थीटा। अब मैं समीकरण 1 का यूज करूंगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 माइनस का थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है सेक इनवर्स x। ठीक है, तो थीटा का मान रख दिया सेक इनवर्स x। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया 6 नंबर प्रश्न का। अब प्रश्न नंबर 7 को देखो। प्रश्न नंबर 7 में देखो ऐसे दिया है देखो, तो ये मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि 1 माइनस कोस x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बटे 2 और 1 प्लस कोस x का होता है 2 ये होता है 2 कोस स्क्वायर x बटे 2। ये मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ। तो ये देखो टेन इनवर्स बिल्कुल आसान हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 है रूट में तो ये आ जाएगा एक बार बाहर ऐसे, और भाग में भी क्या आ जाएगा कोस x बटे 2। यहाँ से देखो ये आ गया टेन इनवर्स साइन बटे कोस यानी कि 10, तो ये हो गया 10x बटे 2। 10 से 10 निरस्त होगा तो ये आ गया x बटे 2। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया, क्या आ गया x बटे 2 आ गया। अब अपने करें 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न को देखो कैसे करेंगे, ये ऐसे दिया प्रश्न। इसमें देखो अंदर 10 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे cos x कॉमन ले लेता हूँ। और पता ही आपको cos x कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। ऊपर वाले से मैंने cos x कॉमन लिया तो यहाँ से तो cos बाहर आ गया, एक बच गया, और यहाँ से cos है नहीं इसके अंदर, तो जिसमें cos होता नहीं है तो उसमें cos का भाग लग जाता है। तो sin में cos का भाग लग गया तो ये आ गया 10x, यानी कि sin बटे cos बन गया 10x। भाग वाले संख्या इसमें भी मैंने cos x कॉमन लिया तो ये तो आ गया 1, और यहाँ से ये क्या आ गया 10x इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे cos से cos कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ गया अपना 1 माइनस का 10x, और अपॉन में भी आ गया 1 प्लस का 10x। अब ये कोई फॉर्मूला तो बनता नहीं है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए मैं एक को क्या लिख सकता हूँ 10 π/4, यानी कि 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ये फॉर्मूला बनाने के लिए। और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे मैंने 10 π/4 इंटू 10x कर दिया, क्योंकि 10x के इंटू में 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 10x का 10x ही है। ऐसा करने के पीछे रीजन ये है क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है 10, ये होता है 10a माइनस b का क्लास 11। क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 10a माइनस का 10b अपॉन a प्लस का 10a 10b, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको a माइनस b, यानी कि ये a है, ये क्या है b, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ 10 इनवर्स 10 π/4 माइनस का x, ये से लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो
के लिए निरस्त हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा अपना π/4 माइनस का x। ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है, यानी कि अपना आंसर क्या आ गया π/4 माइनस का x। अगला क्वेश्चन है अपना 9 नंबर, ये से दिया है। इसमें देखो x के जगह पे मैं क्या मान लेता हूँ, x बराबर a sin थीटा मान लेता हूँ। अब बात ये आती है कि a sin थीटा क्यों माना, यहाँ पे मैं cos भी मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। a मैंने इसलिए माना है क्योंकि यहाँ से यहाँ पे a स्क्वायर बनेगा, यदि यहाँ पे नहीं मानो तो ये रूट नहीं हटेगा। कैसे, अब देखो ये ऐसे है, तो यदि मैं इस a को इधर ले जाऊँ ये ऐसे, तो ये sin थीटा ऐसे हो सकता है, ये अपना कोण छोड़ेगा तो थीटा बराबर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये बाद में काम आएगा। अब देखो मैंने माना कैसे, x को मैंने माना है a sin थीटा, और ये बाद में रूट के अंदर लिखूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, x की जगह पे रखूंगा तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा ऐसे a sin थीटा। रूट के अंदर देखो a स्क्वायर कॉमन आएगा, a स्क्वायर कॉमन आकर ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब अपने को इस बात का पता है ये a sin थीटा है, और बाद में ये रूट के अंदर ये देखो 2 है तो ये बाहर आ जाएगा, और ये देखो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। पता है आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर है, sin को उधर लेके गए 1 माइनस sin स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा। अब ये देखो tan इनवर्स ऊपर a है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, sin और बाद में क्या आ गया cos स्क्वायर का रूट करूंगा तो ये आ गया cos थीटा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स sin बटे cos क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा, और इससे ये निरस्त होगा तो क्या आएगा थीटा। थीटा का मान मैं समीकरण 1 से वापस रखूंगा, तो समीकरण 1 से मैं थीटा का मान वापस रखा तो ये आ जाएगा sin इनवर्स x अपॉन में a, तो ये अपना इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अपने देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, मैं x के जगह पर a tan थीटा मान लेता हूँ, और वैसे कर ले x बटे a, ये आ जाएगा tan थीटा, इसका मतलब थीटा बराबर ये आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन e, ये हो गई अपनी समीकरण 1। तो मैंने x के बराबर का tan थीटा माना है, तो ये अपना क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, x की जगह पे मैंने क्या रख दिया a tan थीटा, और इधर भी क्या हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा, और बाद में देखिए ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का 3a इंटू में a स्क्वायर, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये देखो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3a क्यूब, ये tan थीटा माइनस का a क्यूब, ये आ जाएगा tan क्यूब थीटा, और ये देखो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस का 3a क्यूब tan स्क्वायर, ये tan स्क्वायर थीटा, ये से आ जाएगा। अब देखो ये ऐसे हो गया tan इनवर्स, यहाँ से मैं a क्यूब कॉमन ले सकता हूँ ऊपर, a क्यूब मैंने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा, और बाद में भी मैंने a क्यूब कॉमन लिया तो ये आ गया 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसे हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया tan इनवर्स, ये आ गया 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा, और ये आ गया 1 माइनस का 3, ये आ गया tan स्क्वायर थीटा। अब अपने को इस बात का अच्छे से पता है कि ये इतना फॉर्मूला है ना, वो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो मैं इसको लिख दिया tan 3 थीटा, इससे ये निरस्त होगा तो ये क्या आएगा 3 थीटा। तो समीकरण 1 से मैं थीटा का मान क्या रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ tan इनवर्स x अपॉन e, यहाँ से। तो अपने 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 3 tan इनवर्स x अपॉन e आ गया। ठीक है, आज के लिए अपने इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट